अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। माशाल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाले खुश नसीब खुशबख्त हैं, तैयारियां कर रहे हैं, जा रहे हैं और कुछ की फ्लाइट्स के शेड्यूल आ चुका है। इंडिया में भी काफी लोगों का आ चुका है, पाकिस्तान में भी आ चुका है। अल्लाह ताला आप सबका जाना कबूल फरमाए जी। पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं। एक गुजारिश मैं आप सब लोगों से करना चाहूंगा कि हज शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से पहले। मिना में हाजी हज का एहराम पहनकर नियत करके जब तलबिया पढ़ते पढ़ते वहां पे पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर आपके हज बाकायदा शुरू होता है कि 8 की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 9 की फजर मिना में आपने अदा करनी होती है। यही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही सुन्नत मुबारक है। बहरहाल पहले ये होता था कि हाजी चूंकि थोड़े होते थे तो 8 ज़िलहिज्जा की फजर के बाद सारे हाजी अपने अपने क़यामगाह से रवाना होते थे हालत ihram में और मिना ज़ोहर की नमाज से पहले सारे पहुंच जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। अब चूंकि पूरी दुनिया से हाजी आए होते हैं, लाखों की तादाद में आए होते हैं और इतनी बड़ी तादाद को मैनेज करना, बसेस में लेके जाना, मखसूस रूट्स होते हैं वहां से बसेस में जाना होता है, एंटर होके बाहर आना होता है, मुअल्लम की बसेस होती हैं, फिर उन्हें आपके मकतब तक पहुंचाना होता है, आपके खेमे तक पहुंचाना होता है और आगे पीछे खुदा ना खासा कोई हाजी ना हो जाए, इकट्ठे सारे जाएं, इसलिए सारा पहले से प्लान किया जाता है। तो होता यह है कि 7 ज़िलहिज्जा और 8 ज़िलहिज्जा की जो दरमियानी रात है किसी भी वक्त मुअल्लम की बसेस आ सकती हैं। यानी 7 की मगरिब के बाद, इशा के बाद, रात को 11 बजे, 12 बजे, तहज्जुद के वक्त, फजर से पहले या फजर के बाद किसी भी वक्त मुअल्लम की बसेस आपके होटल में आपको लेने के लिए आ सकती हैं। अब आपने करना क्या? अब आपने पहनना है, हज का इरादा करना है, मर्द या खवातीन सब ने। उसके बाद तलबिया पढ़ते हुए जैसे बसेस आए आप उसमें बैठ के मिना चले जाएं। अब यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे हाजी वहां पे झगड़े होते हैं, लड़ रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से 8 ज़िलहिज्जा को ये मिना में मक्का में ये मंजर देखे हैं अपने होटल में कि वहां पे लोग लड़ रहे थे जी फजर की नमाज पढ़ के ही हमने जाना है, उससे पहले हमने नहीं जाना, क्योंकि मिना में तो जोहर से पहले पहुंचना है। तो अभी तो फजर नहीं हुई 8 ज़िलहिज्जा की और ये आके हमें बसेस में लेके जबरदस्ती जा रहे हैं। भाई वो जबरदस्ती नहीं लेके जा रहे, वहां का निजाम अब तब्दील हो चुका है क्योंकि रश बहुत ज्यादा, सबको लेके जाना है। सिर्फ आपके लिए 8 की सुबह फजर के बाद बसेस नहीं आएंगी, इसलिए खामोशी के साथ सारा सामान अपना उठाएं, बसेस में बैठें और चुप करके आप वहां पे चले जाएं। 3 हाजियों को मैं जानता हूं जो वहां पे नहीं गए थे रात को और उनका हज रह गया, यानी वो अपने होटल में रहे हैं, फिर वो मुशारे मुकद्दसा में हज के अय्याम में पहुंच ही नहीं सके। आप कैसे पहुंच सकते हैं? प्राइवेटली भी आप नहीं जा सकते। जो मिना है ये बहुत बड़ा मैदान है और ये 2 तरफ से पहाड़ों में गिरा है। ये मक्कातुल मुकर्रमा से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। अब ये खेमों का शहर है, ट्रांसपोर्ट वैसे पूरे शहर में बंद है और अगर आप मिना में बिल फर्ज किसी तरीके से एंटर हो भी जाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका खेमा कौन सा है, आपका मकतब कौन सा है, आपका मुअल्लम का खेमा कहां पे? आपको इन चीजों की नहीं समझ आएगी। आप जिस काफिले के साथ गए उनसे भी बिछड़ जाएंगे, काफिले के साथ होंगे, इकट्ठे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम मसाइल हैं तो वो भी आप मिलजुल के हल कर सकते हैं, फिर इकट्ठे इबादत करने बड़ा आसान हो जाएगा। अब अगर आप सेपरेटली रहेंगे, अकेले कहीं चले गए तो फिर आपके लिए बहुत परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के बंदो, मर्दों या खवातीनों, किसी ने बहस नहीं करनी। आपको रात 12 बजे बसेस लेने आई मुअल्लम की, आपने खामोशी से उसमें बैठ के रवाना हो जाना है। फजर से पहले लेने आए आपने फिर भी रवाना हो जाना है। किसी के साथ आपने कोई बहस मुबासा नहीं करना, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये बताना इसलिए जरूरी था कि ये मंजर मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम नसीब फरमाए, आसानियां पैदा फरमाए। जो लोग भी हज पे जा रहे हैं, जब आपने हज पे जाना है, जहां अपने लिए दुआ कीजिएगा, मुझे गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हात हमें भी नसीब फरमाए जब हम भी हालत एहराम में जान में मक्कातुल मुकर्रमा रवाना हो और फिर वहां से जान में मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात की वो बहारें हम भी देखें। हम भी हालत ihram में मिना तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ते पढ़ते जाएं और फिर वो वक्त आए, वो दिन आए, वो सुबह आए, वो शामें आए, वो रात आए, जब हम सामान पैक करके बस में बैठे और हमें कोई कहे
چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، اور پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے قصت کے ساتھ باادب انداز میں درود و سلام پیش کر سکیں۔ بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔